देश भर के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार एवं हार्दिक अभिनंदन। संवाद के इस एपिसोड में मैं हूं आपकी होस्ट प्रतिभा चौधरी, अपर आयकर निदेशक, जनसंपर्क, प्रकाशन एवं प्रचार, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली। संवाद के एक और सत्र में आप सभी का स्वागत है। यह संवाद कार्यक्रम आयकर विभाग एवं दूरदर्शन का एक सम्मिलित प्रयास है, जिसका उद्देश्य है देश भर के सभी करदाताओं को कर संबंधी मुद्दों पर जागरूक करना। न्यू टैक्स रिजीम अर्थात नई कर व्यवस्था। आयकर अधिनियम में न्यू टैक्स रिजीम से संबंधित प्रावधानों की जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ दूरदर्शन के चैनल पर मौजूद हैं श्री रमन चोपड़ा सर, जो कि प्रिंसिपल कमिश्नर सेंट्रल चार्ज नई दिल्ली के पद पर कार्यरत हैं। सर भारतीय राजस्व सेवा के 1993 बैच के अधिकारी हैं और न्यू टैक्स रिजीम के प्रावधानों को बनाने में सर का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। दूरदर्शन के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है सर। थैंक यू मैम। आयकर विभाग एवं टीम दूरदर्शन को मेरा हृदय से आभार। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर कृपया हमारे सभी दर्शकों को बताएं कि न्यू टैक्स रिजीम अर्थात नई कर व्यवस्था क्या है। मैम, न्यू टैक्स रिजीम एक ऐसी कर व्यवस्था है जहां पर अलग स्लैब्स हैं, अलग रेट्स हैं। 2021 असेसमेंट ईयर से हम इसको लेके आए और इसमें इस रिजीम में कोई भी डिडक्शन, आपको लगभग कोई भी डिडक्शन एलिजिबल नहीं है। कुछ डिडक्शंस जो हैं जैसे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन टू एनपीएस है, और इस तरह की एम्प्लॉयमेंट के लिए एक डिडक्शन है 80JJAA की, वो डिडक्शन अवेलेबल है। उन डिडक्शंस के अलावा और कोई डिडक्शन अवेलेबल नहीं है न्यू टैक्स रिजीम में। पिछले टैक्स रिजीम में और न्यू टैक्स रिजीम में टैक्स स्लैब क्या है? मैम, 2024 में हम जो लेके आए थे वो एक मॉडिफाइड टैक्स रिजीम थी, जिसको हम बोले न्यू टैक्स रिजीम को हमने चेंज किया था। एक बार 2023 में चेंज किया, फिर हमने 2024 में उसको चेंज किया। जो 2024 में हमने चेंज किया न्यू टैक्स रिजीम को, उस टैक्स रिजीम की जो स्लैब्स थी वो 0 से 3 लाख तक जो स्लैब थी उस पे 0 टैक्स अवेलेबल था। 3 से 7 लाख तक 5% टैक्स देना पड़ रहा था। 7 से 10 लाख तक 10% टैक्स था। 10 से 12 तक 15% टैक्स था। 12 से 15 तक 20% टैक्स था, और 15 लाख के ऊपर आपकी जो टैक्सेबिलिटी थी वो मैक्सिमम रेट जो कि 30% है, वो रेट एप्लीकेबल था। तो जो भी आपकी इनकम थी उसको स्लैब्स में डिवाइड करके उस पे कुल कर निकाल ले रहे थे, और वो टैक्स की लायबिलिटी आपकी उस रिजीम में बन गई थी जो 2024 जुलाई में हम लेके आए थे। सर कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि फाइनेंस बिल 2025 द्वारा प्रस्तावित न्यू टैक्स रिजीम में न्यू स्लैब्स क्या हैं? हम 2025 में इन स्लैब्स को और लिबरल कर दिया। और लिबरल का मतलब है कि इसमें आपका कर जो टैक्स पेएबल है वो और कम कर दिया। और अब हमारे पास 4-4 लाख की स्लैब्स हैं। 0 से 4 लाख तक जो पहली स्लैब है उसमें कोई टैक्स नहीं देना है। 4 से 8 स्लैब है उसमें 5% टैक्स है। 8 से 12 लाख तक की जो स्लैब है उसमें 10% टैक्स है। 12 से 16 की जो स्लैब है उस पर 15% टैक्स है। 16 से 20 की जो स्लैब है उस पर 20% टैक्स है। 20 से 24 की स्लैब जो है उस पर 25% टैक्स है। और 24 लाख के ऊपर आपका फिर वही मैक्सिमम रेट जो पहले एप्लीकेबल था 15 लाख के ऊपर, अब वो 24 लाख के ऊपर से 30% का रेट चार्जेबल है किसी भी एसएससी के लिए। सर कृपया ये बताएं कि विभिन्न कैटेगरी के करदाता के लिए कर लाभ क्या है? पहली बात यह है कि हर करदाता के लिए लाभ है। हर करदाता जो कि न्यू रिजीम में है उसे कम टैक्स देना पड़ रहा है। 8 लाख का अगर आपका इनकम था तो 24 वाली रिजीम से अब तक आपको 30,000 रुपये का कर लाभ है। अगर आपकी 15 लाख की इनकम थी तो आपका कर लाभ 35,000 रुपये है। अगर आपकी 24 लाख इनकम थी तो आपका कर लाभ 1,10,000 रुपये तक जाएगा, और फिर ये कर लाभ ऐसे ही रहेगा बाकी लोगों के लिए। इसके अलावा भी जिस जिस स्लैब में आप फॉल करते हैं, जिस जिस स्लैब में आते हैं, और आपकी इनकम के कॉरस्पॉन्डिंग आपको कर लाभ अवेलेबल है न्यू टैक्स रिजीम में, ओल्ड में नहीं, न्यू रिजीम में। सर हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अधिकतम कुल आय क्या है जिस पर व्यक्तिगत करदाताओं की कर देयता शून्य है?
मैक्सिमम लिमिट है जिस पे जीरो टैक्स पेएबल है, जिसको हम कहते हैं कि शून्य कर देना पड़ रहा है, उसकी सीमा 12 लाख रुपए है। 12 लाख तक अगर आपकी इनकम है तो आपको शून्य कर देना है। सर ये बताएं कि बताई गई जो उपर्युक्त शून्य कर देयता का लाभ प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाने पड़ेंगे, हमारे करदाता को इसके लिए क्या करना होगा? ये बहुत ज़रूरी है मैम। जैसे मैंने कहा तो कि 12 लाख तक आपको ज़ीरो टैक्स है, पर ज़ीरो टैक्स आपको, जब मैंने स्लैब्स में बताया था तो 4 लाख तक ज़ीरो टैक्स था। दूसरे सवाल के जवाब में मैंने बताया आपको कि 12 लाख तक ज़ीरो है। वो इस तरह से ज़ीरो है मैम। 12 लाख तक ज़ीरो लेने के लिए आपको अपनी आयकर रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी है। जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो जितना टैक्स आपको 12 लाख की इनकम पे बनता है उतने टैक्स की आपको रिबेट मिल जाती है। जब रिबेट मिल जाती है तो आपको कोई टैक्स नहीं देना उस इनकम पर रिटर्न फाइल करे बिना ये रिबेट अवेलेबल नहीं है। ये रिबेट लेने के लिए आपको रिटर्न फाइल करनी ज़रूरी है, मैंडेटरी है। सर कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि टैक्स स्लैब में परिवर्तन किस श्रेणी के व्यक्तियों के लिए लाभकारी है? ये जो स्कीम बनी 24 में हमने इसे एक्सपैंड किया था। पहले सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए थी, उसके बाद हमने इसको एक्सपैंड करके सभी एसएससीज के लिए कर दिया था। सभी एसएससीज कंपनीज, फर्म्स और कोऑपरेटिव्स छोड़कर, ये 3 एंटिटीज को छोड़कर कोई भी और करदाता इस न्यू रिजीम में बेनिफिट ले सकता है। सर कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि 12 लाख रुपए तक की इनकम वाले व्यक्ति को नई कर व्यवस्था में कैसे लाभ होगा? 12 लाख की इनकम वाले को अभी तक 80,000 रुपये टैक्स देना पड़ रहा था, तो आज उसे शून्य टैक्स देना पड़ेगा। तो इसका मतलब है उसे नेट 80,000 रुपये का लाभ है इस न्यू रिजीम में, पिछले जुलाई और फरवरी बजट के बीच में। सर क्या इस बजट में शून्य कर भुगतान के लिए कुल आय की सीमा बढ़ाई गई है? पहले जो मैंने जैसे बोला आपको कि 12 लाख तक आप रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको रिबेट मिलेगी। 2024 तक ये था कि 7 लाख तक आपको रिबेट मिलती थी। 7 लाख तक जितना आपका टैक्स बनता था, यदि आप रिटर्न फाइल करते हैं तो उस टैक्स, वो पूरा टैक्स आपका रिबेट के फॉर्म में आपको मिल जाता था और आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। अब वो 7 लाख से बढ़ाकर हमने उसको 12 लाख कर दिया है। तो 12 लाख की इनकम पर आप रिटर्न फाइल करेंगे और ज़ीरो टैक्स देंगे। आज की डेट में ये पोजीशन है मैम। सर कृपया ये बताएं कि पहले शून्य कर भुगतान के लिए आय की सीमा क्या थी? पहले वो 7 लाख थी, 7 लाख को बढ़ा के हमने 12 लाख कर दिया इस बजट में, और अब वो 12 लाख एप्लीकेबल है इस फाइनेंशियल ईयर के लिए। 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए जो आपकी इनकम होगी उस पर 12 लाख तक आपको शून्य टैक्स देना पड़ेगा अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं। सर कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि क्या न्यू टैक्स रिजीम में सैलरी पर स्टैंडर्ड डिडक्शन अवेलेबल है? हाँ जी मैम, मैंने पहले सवाल के उत्तर में आपको बताया था कि बहुत कम डिडक्शंस अवेलेबल हैं इस न्यू टैक्स रिजीम में, बट सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए 75,000 की स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरीड एम्प्लॉय को ही मिलती है, वो अवेलेबल है सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए इस न्यू टैक्स रिजीम में। सर कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि व्यक्तियों को मार्जिनल रिलीफ कैसे उपलब्ध है? मैंने जैसे पहले बताया कि 12 लाख तक आपको कोई टैक्स नहीं देना है, पर यदि आपकी इनकम 12 लाख से थोड़ी सी बढ़ जाती है, 12,10,000 हो जाती है, तो आपकी टैक्स लायबिलिटी, अगर टैक्स कंप्यूट करते हैं आपका, तो आपको 61,500 रुपये आपका टैक्स बन जाता है। तो जब आपका 12,10,000 इनकम है और 61,500 आपको टैक्स देना पड़ रहा है, तो आप 12 लाख वाले आदमी से भी वर्स पोजीशन में आ गई हैं। उससे भी कम आपको घर ले जाने के लिए पैसे बचते हैं। तो इसको काउंटर करने के लिए, इसको ओवरकम करने के लिए एक मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट है मैम। मार्जिनल रिलीफ का मतलब ये है कि 12 लाख से जितनी आपकी अधिक आय है, 10,000 ही आपको टैक्स देना पड़ेगा, बाकी की रिबेट मिल जाएगी आपको। तो 12 लाख 10,000 वाला भी 12 लाख ही घर लेके जाएगा और 12 लाख वाला भी 12 लाख ही घर लेके जाएगा। तो इस तरह से मार्जिनल रिलीफ ऑपरेट करता है। किसी भी करदाता के लिए रिबेट की अधिकतम राशि क्या होगी? मैम 12 लाख पे नई रिजीम, अब वाली नई रिजीम पे जितना टैक्स बनता है वही रिबेट की अधिकतम राशि है और वो 60,000 रुपये है। 12 लाख पे नए टैक्स रेट्स में 60,000 चूँकि टैक्स बनता है, तो वही टैक्स की मैक्सिमम रिबेट अवेलेबल है जब आप रिटर्न फाइल करते हैं। सर हमारे दर्शक जानना चाहते हैं, क्या कैपिटल गेन्स, लॉटरी,
आदि जैसी किसी विशेष दर वाली विशेष आय पे भी रिबेट के लिए पात्र होगी? नहीं मैम, रिबेट के लिए सिर्फ नॉर्मल इनकम हमारी इनकम दो तरह से होती है। एक स्पेशल रेट इनकम होती है, जैसे विशेष दर की इनकम हम कहते हैं, जैसे कैपिटल गेन्स है, लॉटरी है, इस पे एक रेट फिक्स्ड है कि इतने रेट पर इस पे टैक्स देना है, इसमें कोई स्लैब्स नहीं है। जो हमारी स्लैब्स वाली इनकम है केवल उसी पे रिबेट एलिजिबल है, और जो स्पेशल रेट इनकम है, कैपिटल गेन्स, लॉटरी, इस तरह की इनकम पर हमें रिबेट नहीं अवेलेबल है मैम। सर कृपया हमारे करदाताओं को बताएं कि वो नई टैक्स व्यवस्था में किस प्रकार से अपने आप को ला सकते हैं। ये नई कर व्यवस्था एक डिफ़ॉल्ट रिजीम है, तो आपको इसमें आने के लिए कुछ भी नहीं करना है। जब आप रिटर्न फाइल करेंगे तो डिफ़ॉल्ट आपकी नई कर व्यवस्था है। इसमें से ऑप्ट आउट करने का प्रावधान है। आप इसमें नहीं जाना चाहते, ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं, आपके पास कोई बिजनेस डिडक्शंस हैं या ऐसी कोई डिडक्शंस हैं, आप ओल्ड रिजीम में जाना चाहते हैं, तो आपको रिटर्न में एक ऑप्शन देनी है। सैलरीड एम्प्लॉयज़ के लिए, नॉन बिजनेस एम्प्लॉयज़ के लिए केवल रिटर्न में ऑप्शन देने की ज़रूरत है। पर यदि आपके पास बिजनेस इनकम है तो आपको एक अलग से फॉर्म भरना पड़ेगा ऑप्ट आउट करने के लिए। अदरवाइज न्यू टैक्स रिजीम एक डिफ़ॉल्ट रिजीम है सभी करदाताओं के लिए, सभी एसएससीज के लिए। सर कृपया हमारे दर्शकों को ये बताएं कि अभी तक कितने करदाताओं ने इस नई व्यवस्था को अपना लिया है? जब हम 21 में लाए थे तो इसको बहुत लोग अडॉप्ट नहीं कर रहे थे न्यू टैक्स रिजीम को, क्योंकि सरकार का मानना था बिना डिडक्शन के, बिना एग्जेम्पशन के एक सिंपल कर प्रणाली होती है तो लोगों को इसको अपनाना चाहिए। पर 23 में जब हमने चेंज किया और 24-25 में जब उसकी पहली रिटर्न्स आई तो अराउंड 75% रिटर्न्स, 75% इंडिविजुअल्स ने इस कर प्रणाली को अपनाया, जो कि एक बहुत ही इनकरेजिंग बात थी। अब जब इसके बाद ये और लिबरल हो गई, स्लैब्स और बेटर हो गई, तो हमें ये अनुमान है कि ये और बढ़ जाएगा ये। धन्यवाद सर, हमें उम्मीद है कि इस विशेष चर्चा से हमारे दर्शक जागरूक और शिक्षित हुए होंगे। थैंक यू मैम, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि यदि उनको इस विषय से संबंधित कोई अन्य जानकारी चाहिए, उनका कोई प्रश्न हो या फिर वह कोई फीडबैक देना चाहते हैं तो कृपया हमसे हमारी ईमेल आईडी ddsamvad.prpp@gmail.com पर संपर्क करें। इसके अलावा आप और अधिक इन्फॉर्मेशन और एजुकेशनल कंटेंट के लिए हमसे हमारी वेबसाइट incometax.gov.in एवं हमारे सोशल मीडिया चैनल एक्स, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन पर जुड़े रहें और अधिक जानकारी के लिए देखते रहें दूरदर्शन पर संवाद। नमस्कार, जय हिंद।